सो हेलो एवरीवन, सौरभ भूषाली दिस साइड। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो मैंने ये बताया था कि आने वाले कुछ टाइम में 50% से ज़्यादा जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ख़त्म कर देगा। तो मुझे कुछ लोगों ने ये बताया था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंडिया में आ रहा है तो ऑटोमेशन की वजह से कुछ नई जॉब्स भी तो क्रिएट होगी। ये बात 100% क्लियर है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में आ रहा है तो उसकी वजह से नई जॉब्स भी तो क्रिएट होगी। हाँ, चलो एक टाइम के लिए मैं मानता हूँ कि ये नई जॉब्स क्रिएट होगी, पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो जॉब्स आपके लिए होगी? बिल्कुल गलत। वो जॉब्स आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ही होगी, क्योंकि वो पढ़ाई उन्हें ही पढ़ाई जाएगी, उनको वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। हमें वो चीज़ पढ़ाई नहीं गई है तो हम उसके अंदर आ भी नहीं सकते। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो गया था। एसएससी के एग्जामिनेशन 2-2 साल तक होल्ड किए गए थे, लोग पागल से हो गए थे। तो क्या आपको मार्केट की करंट सिचुएशन दिखती है? 2008 से रिसेशन पेंडिंग था इंडिया के अंदर। 2020 में कोरोना के आने के बाद रिसेशन नहीं आया, डिप्रेशन आया है, और जो डिप्रेशन आया है वो 10 साल का होता है। शेयर मार्केट बढ़ रहा है, आप देख लो ना, जॉब्स लगती है और अचानक से लॉकडाउन लग जाता है, सेकंड वेव आ गई और जॉब्स गई फिर से। धीरे धीरे लोगों को लगता है कि सब नॉर्मल हो रहा है और थर्ड वेव भी आएगा। करंट मार्केट सिचुएशन में आपको दिख रहा हो, कुछ थोड़ा सा डाटा मैं दे देता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आप गूगल में सर्च कर लेना, इकोनॉमिक टाइम्स जॉब्स रिपोर्ट MBA ऐसा डाल देना, ठीक है। तो लगभग 90,2700 PN की वैकेंसी निकली थी। किसकी? PN की वैकेंसी, जिसके लिए 90,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। 50,000 से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट थे, 250 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट थे और लगभग 2700 PhD उसके अंदर थे। मार्केट की करंट सिचुएशन सामने रख रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, तो इसके बाद 2018 की डाटा की बात करता हूँ। 2018 के अंदर आप मानोगे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 9.7% सुसाइड हुए थे। जितने भी सुसाइड्स होते हैं, हम सबको लगता है कि फार्मिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। मैं 2018 की बात करूं तो उस साल फार्मिंग सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7.6% सुसाइड्स हुए थे, बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 9.7% सुसाइड्स हुए थे। ये फैक्ट है, हम सबकी आंखों के सामने है। अच्छा, ये 2018 की बात है, तो कोविड के अंदर क्या हुआ जी? कोविड की बात करें तो फर्टाइल इंडस्ट्री में 38 लाख जॉब्स झटके में गई। फर्टाइल इंडस्ट्री में किसी की जॉब्स लग जाती है ना, तो 5 स्टार के अंदर भाई लाइफ तो लेविश है, ठीक है, अच्छे अच्छे होटल्स है, अच्छा अच्छा खाना है, लाइफ तो लेविश है। 38 लाख जॉब्स तो झटके में गई, और ये डाटा गूगल बोल रहा है, मैं नहीं। इसके बाद बात करें, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में 50 लाख से ज़्यादा जॉब्स गई, ऑटोमोबाइल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स गई, रिटेल सेक्टर की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स गई, IT सेक्टर की बात करें जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स गई, बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में 30,000 से ज़्यादा जॉब्स गई, स्टार्टअप के 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स गई। क्या आपको मार्केट की करंट सिचुएशन दिख रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमें करना क्या है? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। जीवन को यापन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अपने घर में पैसा लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मार्केट का करंट सिचुएशन हमें दिख गया है, मार्केट में करोड़ों ग्रेजुएट हो रही है और वो हमें दिख नहीं रहा है। क्या आपको पता है इंडिया इज़ यंगेस्ट कंट्री अमंग ऑल? इंडिया में जो लोग काम पे जाते हैं वो है 64%। क्या आपको लगता है इंडिया के यूथ के पास पोटेंशियल नहीं है? 100% है भाई। क्या आपको लगता है इंडिया के यूथ को सही पोटेंशियल मिल गया, जहाँ पे वो जितना काम करे वहाँ उन्हें उतना ही पैसा मिले? ठीक है, तो ये यूथ में पोटेंशियल तो बहुत है, अगर उन्हें राइट प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आपको लगता है वो धमाका क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, पोटेंशियल पे काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। येस और नो? अगर भाई जवाब येस है ना, ज्वाइन द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप इंस्टाग्राम में वीडियो को देख रहे हो तो लिंक इन बायो। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।